हेलो दोस्तों, अंश वंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि मैंने खाना बनाया, आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई, और क्या हुआ उसमें थोड़ा नमक कम हो गया। मैंने टेस्ट नहीं किया पहले, और मैंने बच्चों को दे दिया खाने के लिए। वंश को तो इतना टेस्ट का पता है नहीं, लेकिन फिर भी अंश को तो टेस्ट का पता है, और उसने फ़ौरन बोल दिया मम्मा इसमें नमक कम है। इस वजह से मुझे उसमें नमक दोबारा डालना पड़ेगा। सब्ज़ी से बस थोड़ी सी गर्म है, बच्चे ज़्यादा गर्म खाते नहीं, थोड़ी सी तो गर्म है सब्ज़ी, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं ऐसा करती हूँ कि बच्चों को मैं डायरेक्ट नमक नहीं देती। जैसे कि अभी सब्ज़ी में नमक कम पड़ गया तो मैं ऊपर से नहीं डाल के मिलाऊंगी, बल्कि मैं सारी सब्ज़ी को वापस कढ़ाई में डालूंगी और फिर उसमें नमक डालूंगी, और उसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए काम बढ़ गया मेरा, थोड़ा सा 5 मिनट का काम बढ़ गया, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट तक पकेगी। नमक इसमें पकेगा और फिर ये थोड़ी ठंडी करूँगी, फिर बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा गर्म खाते नहीं हैं। ये देखिए, इसमें मैं नमक डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी में नमक कम रह गया था, और बच्चों को टेस्ट नहीं लग रहा है, ख़ासतौर पर बड़े वाले को। वो इस वजह से मुझे नमक डालना पड़ रहा है। ये इसमें नमक डाल दिया है। अब ये कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए ये पकेगी, क्योंकि ताकि जो नमक है ना वो अच्छे से ना पक जाए। इस वजह से ये देखिए, ठीक है, इस वजह से ये पकेगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि नमक अच्छे से इसके अंदर ना पक जाए। दोस्तों, मैं बच्चों को ना डायरेक्ट नमक नहीं देती हूँ। डायरेक्ट नमक मतलब जैसे सब्जी में, दाल में, चावल में नमक कम रह गया तो ऊपर से डाल के और चम्मच से मिला लिया, कभी नहीं करती मैं ऐसा। और ना ही मैं बच्चों को कभी सलाद के अंदर या फ्रूट्स के अंदर नमक देती हूँ, कभी नहीं डालती। मैं जो फ्रूट्स होते हैं वो डायरेक्ट धो के और काट के बच्चों को खिलाती हूँ। ऐसी सलाद, गाजर, खीरा, चुकंदर, जब भी मैं बच्चों को देती हूँ तो इसमें नमक नहीं डालती हूँ, ना वाइट वाला ना ब्लैक वाला, कोई सा भी नमक नहीं डालती। इसके पीछे बस एक ही रीज़न है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बीपी बढ़ा हुआ था, तो इस वजह से उनको डॉक्टरों ने ना नमक मना कर रखा था, कम कर रखा था। जो भी बीपी पेशेंट होते हैं उनको नमक जिनका हाई होता है, ख़ास तौर पे जिनका हाई होता है, उनको डॉक्टर सलाह देते हैं नमक कम खाने के लिए। इस वजह से मैं नमक जब किसी का बीपी की बात सुनती हूँ, किसी के भी बीपी की हाई हो चाहे लो हो, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बीपी बढ़ा हुआ था। तो मैं बच्चों को, अपने बच्चों को कभी भी डायरेक्ट नमक नहीं देती हूँ, सिर्फ इसी वजह से, इसी डर की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बीपी बढ़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसका नमक का काफ़ी रोल था उनके बीपी बढ़ने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी आदत थी फ्रूट्स में और सलाद में नमक खाने की, और वो सब्जी में भी, दाल में भी नमक डाल लेते थे ऊपर से। तब खैर उनको इतना पता नहीं था, मुझे भी तब पता नहीं था इतना कि मतलब ऊपर से नमक डालने से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, तो इस वजह से मैं बच्चों को डायरेक्ट नमक नहीं देती। जैसे सब्जी में नमक आज कम रह गया, और इस वजह से मुझे ये दोबारा डाल के, और फिर कढ़ाई में दोबारा डाली मैंने, और फिर इसमें नमक भी डाला मैंने। अब ये पक रही है, 2 से 3 मिनट के लिए ये पकेगी। जब ये अच्छे से पक जाएगी मैं बच्चों को तभी दूंगी। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, दाल हो, सब्जी हो, तो फिर मैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें नमक पड़ा हुआ है और उसको पकाना है, तो फिर मैं ऐसे ही पका के देती हूँ उनको, ऊपर से कभी नहीं डालती। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हुआ कि मतलब नहीं पका सकती मैं, ऊपर से डालना है, तो मैं बच्चों को नमक ही नहीं देती, फीका देती हूँ। जैसे कि कभी पुलाव बना लिया, अगर मैंने कभी पुलाव बनाया और उसमें नमक कम रह गया, तो फिर ऐसा ही पुलाव कम नमक वाला ही
बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। अब मेरे साथ ऐसा है कि अगर ये सब्ज़ी सिर्फ मुझे खानी होती और इसमें नमक कम है तो मैं खा लेती, मैं ना इसमें नमक डालती ना कुछ भी नहीं करती, मैं ऐसे ही खा लेती। क्योंकि अब मुझे ज़्यादा स्वाद वाद के इन चक्करों में मैं पड़ती हूँ नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं और उनको तो स्वाद पता ही है, अगर सब्जी में नमक कम है तो वो नहीं खा रहे हैं, तो मुझे तो नमक डाल के फिर ये पकानी है। क्योंकि अगर बच्चे ना खाए तो बना के भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता बना के। ये देखिए अभी क्या है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, मैं चाहूँ वैसा खाते हैं। और मैं अपने हस्बैंड के बीपी से थोड़ी सी सावधान रहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि वो नमक ना खाएं, डायरेक्ट ना खाएं। वैसे तो हम नमक खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नमक नहीं खाते हैं। हम सब्जी में, दाल में, चावल में या जो भी नमकीन चीज़ें होती हैं सब में नमक खाते हैं, लेकिन पका के अच्छे से खाते हैं। कच्चा नमक, डायरेक्ट नमक नहीं खाते, कभी भी ऊपर से डाल के नमक नहीं खाते। और अगर हम पका नहीं सकते तो हम फीकी ही खा लेते हैं। मैं तो अभी भी बच्चों को ये ऐसा ही खिलाती हूँ, मैं खुद भी ऐसा ही खाती हूँ। लेकिन अभी तो बच्चे छोटे हैं, चलो मैं जो कर रही हूँ वो मान रहे हैं, लेकिन कल बच्चे बड़े हो जाएंगे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने मन का खाएंगे, अपनी मन की चीज़ें खरीदेंगे, खुद ही खरीदेंगे, बाहर से खुद ही खाएंगे, तब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी तब। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स की कहाँ सुनते हैं। तो लेकिन अभी तो वो छोटे हैं और ऐसी छोटी सावधानियाँ तो मैं बरत ही सकती हूँ अपने बच्चों के साथ। क्योंकि मुझे बच्चों से मेरे जीवन में मेरे बच्चे ही हैं और कुछ तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। इसलिए मैं ऐसी सावधानियां बरतती रहती हूँ। मुझे बीपी से, सच पूछो बीपी से बहुत डर लगता है, मुझे नमक से भी बहुत डर लगता है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनसे बहुत डर लगने लगा है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं खुद बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ना उन चीज़ों से दूर रखूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को दूर रखूँ। और मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, इतने समझदार हैं भी नहीं, मान लेते हैं मेरी बात, जो मैं बोलती हूँ वो मान लेते हैं और कोई ज़िद नहीं करते हैं अभी, क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए कोई ज़िद नहीं करते। अभी ला रही बेटा, अभी ला रही, ठीक है ना। अब ये पक तो चुकी है लेकिन अब ये गर्म है और इसे मैं कटोरी में डाल दूँगी तो ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ये ठंडा होने में ज़्यादा टाइम ले लेगी। इसलिए मैं कढ़ाई में ही इसे ठंडा कर रही हूँ कि कढ़ाई में रहेगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी और बच्चे जल्दी खा लेंगे इसको, बच्चे जल्दी खा पाएंगे। अब ये पक गई है और ये ठंडी हो रही है। मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को राय दूंगी। क्योंकि लोग अपने ज़िंदगी जो जितनी बिता दी है उसे उसके एक्सपीरियंस से होता है उनके पास। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है, अब तक की ज़िंदगी से सीखा है कि नमक को थोड़ा अवॉइड करें। और अगर आप खा भी रहे हैं नमक, क्योंकि बेस्वाद चीज़ तो आप खाएंगे नहीं, कोई भी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगी, बेस्वाद चीज़ तो नहीं खाएंगे। तो आप नमक खाएं, स्वाद के लिए आप नमक डालते हैं सब्जियों में, दालों में, स्वाद के लिए ही नमक डाला जाता है। तो आप अच्छे से पकाएं, आप डालें लेकिन आप अच्छे से पकाएं, उसके बाद ही आप खाएं। आप डायरेक्ट नमक ना खाएं, ऊपर से डाल के नमक ना खाएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते थे तो डॉक्टरों ने उन्हें मना किया था, मुझे इसलिए पता है कि मेरे हस्बैंड को मना किया था नमक खाने के लिए। और डायरेक्ट ऐसे तो सभी डॉक्टर मना करते हैं, मेरे हस्बैंड को तो किया था। तो आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी बरतने में कुछ भी नहीं जाता। आप थोड़ी सावधानी अगर अपनी ज़िंदगी में बरतेंगे तो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है। आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आपका परिवार भी ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कतें बहुत होती हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपसे जुड़े लोगों को दिक्कतें होती हैं। अब ये सब्ज़ी ठंडी हो गई है, अब उनको टेस्टी ज़रूर लगेगी और वो अच्छे से खाएंगे। अब मैं वापस इन्हें कटोरियों में डालूँगी। काम तो बढ़ गया मेरा थोड़ा सा, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए अगर हम इतना नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम अपनी ज़िंदगी में। अगर हम अपने बच्चों के लिए ही
वैसे अगर ये मुझे मेरे लिए करना होगा तो मैं नहीं करती मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही मतलब ऐसा करती हूँ। और पता नहीं कि कम कैसे रह गया, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये नमक कम रह गया। मैंने टेस्ट नहीं किया। जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ, चाय हो गया या ऐसी सब्जी हो गई, कोई हो गई, तो मैं थोड़ी सी 1 चम्मच अलग से निकाल के वंश क्यों जाओगे, 1 चम्मच निकाल के ना टेस्ट कर लेती हूँ, ताकि नमक मिर्च सब कुछ ठीक रहे। बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो उसकी वो थोड़ी सा देखना पड़ता है कि कहीं मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। मिर्च क्या कर रहे थे? हाँ? क्या कर रहे थे? टीवी और खा रहा था मिठाई। मिठाई? पर आपका ज़्यादा छोटा भाई कहाँ है? किसका? आपका? मेरा? कौन छोटा भाई? मैं। आप तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये नमक आप डायरेक्ट ना खाएं। आप जो भी नमक खाते हैं, जिस चीज़ में भी नमक खाते हैं, तो उसे अच्छे से पकाएं, उसके बाद ही उसे खाएं। आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। बाकी तो आप समझदार हैं ही। चलिए मैं अंश को खाना खिला देती हूँ। ये सब्जी भी तैयार, ये रोटी भी तैयार, और सारा सैलेड जो रखा था मैंने बाहर, वो तो खैर वो खा ही चुके होंगे। ये भी अच्छी बात है, वो खा लेते हैं और जिद नहीं करते हैं किसी चीज़ की। ये काफ़ी अच्छी बात। आराम से चलिए बाय बाय बोलिए। नहीं ऐसे बाय बाय बोलो। ओके बाय 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 बाय।